चलो नटू काका, मैं निकलता हूँ घर। जी सेठ जी, हम भी अभी अकाउंट टैली करके निकलते हैं। ठीक है। क्या भाई, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? सेठ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल भी है, उसमें सिग्नल भी है, क्या भूल रहा हूँ? सोचिए सोचिए। अरे अब भाई, अभी खेल खेलना बंद कर, क्या भूल रहा हूँ बोलना भाई, घर जाना है मुझे। गोगी का खिलौना नहीं ले जाना है? अरे हाँ, थैंक यू भाई। लाला किधर है? ला। एक मिनट। ये लीजिए सेठ जी। थैंक यू। बराबर चेक करके लिया है ना खिलौना? हाँ हाँ सेठ जी, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए। अरे भाई, अभी घर जाने का लेट हो रहा है, अभी ऐसे टाइम पे कहाँ चेक करने बैठो? तूने चेक किया है ना? बाका, सेठ जी की बात में पॉइंट है। अगर सेठ जी चेकिंग के लिए पैकिंग खोलेंगे तो आफ्टर चेकिंग पैकिंग के लिए फिर से टाइम वेस्टिंग। बराबर है नटू काका, आपकी बात में पॉइंट है। अभी तुम चाचा भतीजा दोनों पॉइंट पॉइंट खेलो, मैं घर निकलता हूँ। हाँ, इससे छोटी थैली तुझे नहीं मिली? इसको कैसे पकड़ के लेके जाऊं? ऐसे चपटी में? सेठ जी, दुकानदार ने जो थैली दी, मैं वही थैली लाया हूँ। सेठ जी, मुझे लगता है बच्चों का खिलौना है ना, इसलिए शायद छोटी थैली दी होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। वालेकुम सलाम जड़ा भाई। खाना खा के आता हूँ सोडा पीने। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जड़ा भाई, खुदा हाफिज। रुको रुको रुको। क्या वो रिक्शा क्यों यहाँ पे रुका दिया? बबीता, क्या है, मेरे पास तो 500 का नोट है, तो मैं रिक्शा वाले को देने के लिए अब्दुल की दुकान से छुट्टा लेकर आता हूँ। हाँ, तब तक तुम घर चलो। ओके। एक मिनट ला कर देते हैं। अब्दुल। जेठा जी। बबीता जी, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। क्या बात है, पार्टी से आ रहे? जी हाँ। आपका ड्रेसिंग देख के मुझे लगा है आप पार्टी से ही आ रहे होंगे। थैंक यू। किसकी पार्टी थी? वो ईयर के ऑफिस की कोलीग की पार्टी थी। एक मिनट बबीता जी, ये एक मिनट, ये बहुत जरा थैली छोटी है। मैं ये कह रहा था कि कश्मीर की कली सुना है, ये ऑफिस की कली क्या होता है? नहीं, कली नहीं, कलीग एज इन ऑफिस में एक साथ काम करने वाले को कलीग कहते हैं। अच्छा, समझा। वो हमारे दुकान में मगन है ऐसा? हाँ? नट्टू काका और बाघा का वो कली हुआ ना, वैसे ही ना? जेठा जी आप भी ना। You just too hilarious, huh? एक मिनट बबीता जी, ये आमरस सुना था, ये हिलेरस क्या होता है? वाह, चलो। थैंक यू। जेठा जी बस प्लीज। बहुत झोंका झोंकी हो गया नहीं? बबीता, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यार भाई, आप कहाँ से टपक पड़े हैं? मतलब आप कहाँ से आ गए? नहीं, हम लोग एक साथ ही आए हैं। वो क्या है ना, रिक्शे वाले को देने के लिए छुट्टा नहीं था, तो वो अब्दुल भाई के शॉप से छुट्टा करवा रहे थे। ओह अच्छा। जलालन, यार तुम्हारे बगल में क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? किसके लिए? बबीता जी के लिए। है? या आपके लिए नहीं है? या तो गोगी के लिए यार भाई। अरे वाह, गोगी के लिए? क्यों, आज उसका बर्थडे है क्या? अरे नहीं, वो क्या है, रोशन भाभी के बिना वो बेचारा अकेला महसूस ना करे, इसलिए दया ने बोला कि दुकान से आते आते उसके लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आना, तो ले आया। रोशन भाभी के बिना मतलब? आपको मालूम नहीं है? नहीं, क्या? मेरे को भी मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ तो मैं बताता हूँ। यार भाई जरा एक मिनट यहाँ साइड पे आइए, मैं बीच में आ जाता हूँ। क्यों?
बीच में खड़ा रह के बोलूंगा तो आप दोनों को मेरी आवाज 50-50 सुनाई देगी ना, इसके लिए। जेठालाल तुम वहीं से बोलो, हम दोनों 50-50 सुन लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो बबीता जी, वो क्या हुआ कि सोढ़ी के पिताजी की कोई मन्नत पूरी करने के लिए रोशन भाभी को आज के आज अर्जेंट वो अमृतसर जाना पड़ा। ओहो, रोशन भाभी अमृतसर गई है। हाँ, तो अभी क्या गोगी की एग्जाम चालू है, तो दया ने रोशन भाभी को बोला कि आप बेफिक्र होकर जाइए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। तो इसलिए गोगी के लिए वो थोड़ा खिलौना लेके आया। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दया भाभी कितना स्वीट लेडी है ना बबीता? यस, ऑफ कोर्स। जेठालाल अब हम लोग चलते हैं। क्या है कि आज पार्टी में हम दोनों ने इतना डांस किया कि बहुत थक गए। वाह। आप पार्टी में डांस कर करके थक गए, मैं दुकान में काम कर करके थक गया। नसीब की बात है यार भाई, सबका नसीब आपके जैसा नहीं होता है, नहीं बबीता जी? हाँ, या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बबीता जी। चलो, गुड नाइट यार भाई। ओके ओके। ओके ओके। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। क्या लगता है? आप भी ना। अरे टप्पू के पापा कोई घर में आता है तब उसे देखकर ऐसे ही पूछते हैं ना, आप आ गए, इसलिए पूछा। अच्छा, हाँ। तो किसी दिन मुझे सोया हुआ देखकर जगा कर पूछना मत, सो गए? क्या आप भी? ये ले। क्या है? सॉरी। तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था ना, हाँ? वो मैं ले आया बस। अरे वाह, खिलौना का पैकिंग मस्त किया है। गोगी कहाँ है? हाँ, वो टप्पू के रूम में पढ़ाई कर रहा है। अरे ये पढ़ाई हो रही है या तो उड़ाई हो रही है? बस बेटा, बस बंद कर बेटा, बंद कर इसको। हेलो अंकल। कल एग्जाम है ना बेटा? हाँ। फिर पढ़ाई करो बेटा, फिर कल के पेपर में तुम कहीं फेल हो गए तो तुम्हारे मम्मी पापा हमको डांटेंगे कि आप लोगों ने हमारे गोगी का बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अंकल, मेरी पढ़ाई हो गई है, बस रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन, बस फिर हो गया। अंकल, आंटी कह रही थी कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हो, लाए क्या? हाँ बेटा, लाए हैं, ये लो। वाह अंकल, इसके अंदर क्या है? इसमें बेटा तुझे पसंद है ऐसा मस्त बढ़िया खिलौना है। हाँ। हाँ, अरे वाह। ये क्या अंकल? क्यों, क्या हुआ बेटा? अंकल, जब मैं 3 साल का था तब मैं ऐसे खिलौने से खेलता था। अब ऐसा खिलौना क्यों ले आए? मैं नहीं लाया हूँ भाई। अरे अभी तो आपने कहा, ये ले दया, तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था, मैं ले आया, बस। और अभी गोगी के सामने साफ मना कर रहा है कि मैं नहीं लाया भाई। अरे मतलब दुकान से घर तक ये खिलौना मैं लेके आया, लेकिन दुकान से दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया है। दुकान से दुकान तक, दुकान से घर तक, घर से दुकान तक, ऐसा अक्सर आपके मुंह से सुना है, लेकिन ये दुकान से दुकान तक कुछ समझ में नहीं आया। अरे मतलब खिलौने की दुकान से अपनी दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया, क्योंकि मैंने बाघा को भेजा था खिलौना लाने के लिए। अच्छा, तो बाघा भाई खिलौने की दुकान से हमारी दुकान तक खिलौना लेकर आए, तब आपने खिलौना चेक नहीं किया था? नहीं। क्यों?
अरे भाई छोड़ने ऐसा माथा कोट। मैं एक काम करूंगा, ये खिलौना कल वापस दे दूंगा, इसकी जगह पे कोई बढ़िया अच्छा वाला खिलौना ले आऊंगा बस। हाँ हाँ। अंकल जब तक नया खिलौना नहीं आता मैं इससे मैनेज कर लूंगा। वाह कितना समझदार है। खुश हो गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे बस बस बेटा, अरे बस बेटा बंद। अरे भाई ये बाघा कैसा खिलौना लेके आया है। बाघा सेठ जी का फोन। नटू काका जरा फोन उठाएंगे प्लीज, मेरे हाथ आटे वाले हैं। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? डोंट बी सो फॉर्मल बच्चा। और वैसे भी 90% तो हम स्पीकर पे ही बात करते हैं। हम दोनों के बीच में कहाँ कुछ खानगी है। राइट नटू काका, फोन उठाइए। ओके उठाइए उठाइए। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला स्पीकिंग। अरे नट्टू काका कितना टाइम फोन उठाने में, और आपने फोन क्यों उठाया? मैंने फोन बाघा को लगाया है। सेठ जी, बाघा को तो फोन उठाने में और देर लग जाती। क्यों? क्यों क्या? बाघा आटा गूंद रहा है। आटा गूंदना छोड़ के बाघा हाथ धोने जाता, हाथ धोने के बाद वो नैपकिन ढूंढता, फिर उससे हाथ पोंछता, फिर फोन उठाता। कंपैरेटिवली मैं फ्री था तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा भाई ठीक है, अभी बाघा को फोन दो। सेठ जी, बाघा को फोन देने की जरूरत नहीं है, फोन स्पीकर पर है, वो सुन रहा है। हाँ सेठ जी, आइए आटा गूंदने। क्या बोल रही है? सेठ जी, आप समझे नहीं। आई एक्सप्लेन यू। हम खाना खाने बैठे हो और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसे कहते हैं ना, आइए खाना खाने बैठ जाइए। वैसे ही बाघा ने आपके साथ विवेक किया। अरे बस करो, यहाँ मेरा दिमाग का आटा हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ? आपके उस घनचक्र भतीजे से पूछिए। अरे ये कैसा खिलौना लेके आया है तू? ये पिपुड़ी और ढोल की वजह से मेरा दिमाग की पिपुड़ी बच गई है। तुझे और कोई खिलौना नहीं मिला कि ऐसा ये डम 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 पीपो वाला खिलौना लेके आया? सेठ जी, मैंने आपको दुकान में ही कहा था कि आप चेक कर लीजिए, लेकिन तभी आपने खिलौना चेक नहीं किया, वरना तभी आपको पता चल जाता कि भाई सब गलती मेरी है। मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे भेजा ये खिलौना लाने के लिए। सेठ जी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बाघा, क्या लगता है फोन कट गया या सेठ जी ने काट दिया? नट्टू काका फोन करके पूछ लूं? नहीं बाघा, सेठ जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। लीव हिम अलोन, टाइम इज द बेस्ट हीलर। अरे भाई बंद कर। अरे अंकल अंकल मेरा खिलौना अंकल प्लीज अंकल अरे अंकल अंकल प्लीज बंद कर। अंकल प्लीज अंकल नहीं, बस बहुत हो गया बस। आंटी प्लीज आंटी देखो ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी अंकल ने मेरा खिलौना छीन लिया। अरे टप्पू के पापा, आप गोगी जीतने हैं। गोगी को खेलने दीजिए, आप बाद में खेल लेना। अच्छा चलो ठीक है, आप थोड़ी देर खेल लीजिए, बाद में उसे दे देना। नहीं। गोगी बेटा, अंकल थोड़ी देर में खेल के दे देंगे। बेटा अरे क्या दे देंगे? जी अरे क्या कर रही है? ये पिपुड़ी और ढोल बजा बजा के सर खा गया मेरा। तो आंटी एक मिनट बेटा, एक मिनट। टप्पू के पापा प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे क्या एडजस्ट कर लिया? कैसे एडजस्ट करूं इसमें? टप्पू के पापा आप जरा समझिए, सोसाइटी वाले गोगी के रोने की आवाज सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कह रही हूँ प्लीज
और 2-4 दिन की तो बात है। थैंक यू, थैंक यू। लो बेटा, लो, ढोल बजाओ, लो, 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 बजाओ। अरे, गोगी, गोगी बेटा, गोगी एक मिनट बेटा, बेटा तू कब से ढोल बजा रहा है? बस कर, तू थक जाएगा दिक्कू। नहीं आंटी, मुझे अच्छा लग रहा है। देख, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आप मुझसे नाराज मत हो, मैं नहीं बजाऊंगा बस। बहुत अच्छा लड़का है। अभी मेरा एक काम करेगा? जरूर। शाबाश बेटा, अभी दादाजी को खाने के लिए बुला कर ला। ओके। गोगी, अरे टप्पू के पापा, आप बैठिए, खाना तैयार ही है। हाँ, पर बापूजी नहीं आए अभी तक। गोगी अभी गया बापूजी को बुलाने, दोनों आते ही होंगे। अरे हाँ भाई, अरे 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 गोगी बस कर, अरे बस बेटा, बस कर बेटा, बस कर, अभी बजाना बहुत बजा लिया अभी हैं। इधर जी जी बापू। अरे किस गधे ने इसे पिपुड़ी और ढोल लाकर दिए हैं? बापूजी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे पहले इस पिपुड़िया को शांत कर। ये पी पो धूम 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 सुन के मेरे दिमाग का पिपुड़ा हो गया है। गोगी, गोगी, गोगी बेटा बंद कर, बंद कर बेटा। अरे नहीं बेटा, बंद कर बेटा प्लीज। क्या अंकल, पहले आप ही गिफ्ट देते हो और फिर आप ही बोलते हो मत बजा। ये पिपुड़ी और ढोल तूने ला कर दिए? हाँ। गोगी की शरारतों का पिटारा खुलता ही जा रहा है। उसमें से एक से बढ़कर एक शरारतें निकल रही है और जेठालाल इंजर्ड हो चुके हैं, कभी गुगली से तो कभी बाउंसर से जो गोगी फेंक रहे हैं। और अभी जेठालाल का हाल ये है, जबकि गोगी ने तो अभी गेंदबाजी की शुरुआत ही की है। पहले ओवर में ये स्कोर है, तो सोचिए तो शरारतों का जब अगला ओवर फेंकेंगे गोगी तब क्या होगा और जेठालाल शरारतों से कैसे बचेंगे। और अभी तो गोगी को कल के एग्जाम का रिवीजन करना है और मान लीजिए ये जिम्मेदारी जेठालाल पे आ गई तो, और जेठालाल को ये रिवीजन कराना पड़ा तो फिर सोचिए जेठालाल के क्या हालात होंगे। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि रिवीजन जेठालाल का हो जाएगा जब सब सवालों के उत्तर जेठालाल को देने पड़ेंगे। भाई सवालों के उत्तर जेठालाल जैसे चाहे दें, लेकिन आपके घरों में हंसी 100%। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.